हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल लिव इन इंग्लिश में। मैं सत्यम शुक्ला और चलिए आइए बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और जो इंपेरेटिव सेंटेंस, जो भी मतलब ये सेंटेंसेस हम लोग पढ़ रहे थे इंपेरेटिव, ऑब्जेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी के बारे में, उसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। तो अभी हमने पहला इंपेरेटिव सेंटेंस देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, कौन कौन से वर्ड से पता चलता है कि हाँ वो इंपेरेटिव सेंटेंस है, वो मैंने सारे यहाँ लिख रखे हैं। ठीक है, अब चाहे वो इंपेरेटिव सेंटेंस का हो, चाहे ऑब्जेक्टिव का हो, चाहे फिर वो एक्सक्लेमेटरी का हो, तो मैंने यहाँ सारे लिख रखे हैं। ठीक है, ये बीच में एक दीवार बना देते हैं। दीवार मतलब वो दीवार नहीं। तो देखिए, पहले आता है आपका इंपेरेटिव सेंटेंस। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में आप कैसे पहचानते हैं कि आप इंपेरेटिव सेंटेंस है वो, उसमें अगर आदेश वाली बात आ रही है, कि अगर उसमें लग रहा हो, वो सेंटेंस पढ़ के लग रहा हो, वो वाक्य पढ़ के लग रहा हो कि आदेश वाली बात आ रही है, आदेश वाली भावना आ रही है, जिसमें ऑर्डर, जिसको कमांड भी बोलते हैं, COMMAND, कमांड भी जिसको बोलते हैं, अगर वो वाली बात आ रही है इसमें, तो वो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। या फिर आग्रह या अनुरोध, जिसे रिक्वेस्ट कहते हैं, अगर रिक्वेस्ट वाली बात आ रही है तो भी वो इंपेरेटिव होता है। या फिर सपोज करिए आप सलाह दे रहे हो या कोई सलाह दे रहा है, तो वो जो वाक्य बनेगा वो भी आपका इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में एक एग्जांपल भी लिया था, हेल्प द पुअर, गरीब की मदद करो, तो वो क्या था, एक सलाह थी। ठीक है, वो कोई ऑर्डर नहीं दे रहा है, वो एक सलाह थी, जनरल थी, तो वो आपका एडवाइस यानी इंपेरेटिव सेंटेंस में आ गया। अच्छा, इंपेरेटिव सेंटेंस में और दो बात कर लेते हैं, जो मैं शायद पिछले लेक्चर में बताना रह गया होगा या मैंने बताया भी होगा, तो ये बार देख लेते हैं। अब जैसे क्या है कि पहला पॉइंट, कि जो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, हाँ, तो मैंने कहा भी, जो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है उसमें आपका सब्जेक्ट हिडन होता है। सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता। तो कर्ता हिडन होता है। हिडन मतलब छुपा हुआ, छुपा हुआ, यहाँ मैं लिख देता हूँ। और कर्ता ज्यादातर इसमें क्या होता है, यू, YOU। जैसे एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, अभी मैंने क्या बोला आपसे, हेल्प द पुअर। ठीक है, तो हेल्प द पुअर कहा जा रहा है, तो यानी वो जरूर किसी आदमी से तो कहा जा रहा होगा जो सामने होगा, तो यानी कि वहां पे यू भी हो सकता था, यू हेल्प द पुअर। ठीक है, तो यू हेल्प द पुअर ऐसे कर देंगे तो ये आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गया, उसमें आ गया। और फिर इसमें अब और कोई बात, अब इसमें लग नहीं रहा कि इंपेरेटिव है, तो इसको इंपेरेटिव लगाने के लिए, मतलब लगे कि हाँ आदेश दे रहा है। हम लोग जो जनरली बोलते हैं तो हम लोग हेल्प द पुअर बोलते हैं, यू हेल्प द पुअर कोई नहीं बोलता। ठीक है, तो हेल्प द पुअर भी एक सेंटेंस है, लेकिन इसमें यू नहीं लगा है, तो ये डिक्लेरेटिव नहीं, अब ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। और इसमें क्या क्या भावना आ रही है, एडवाइस की, आप सलाह दे रहे हो, इसकी भावना आ रही है। यानी कि इसमें आपका क्या छुपा हुआ होता है, सब्जेक्ट छुपा हुआ होता है, वो भी ज्यादातर केसेस में यू होता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपका है काइंडली हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें, तो इससे क्या लग रहा है कि वो कोई गुजारिश कर रहा है, यानी अनुग्रह कर रहा है। जैसे मैंने कहा कि आग्रह, अनुरोध वो कर रहा है, क्या कर रहा है कि मतलब मेरी मदद कीजिए। तो यहाँ ऑब्वियसली ये जो मदद मांग रहा है, तो वो निश्चितः किसी आदमी से ही मांग रहा है जो उसके सामने है। तो वो कहना क्या चाह रहा है, यू काइंडली हेल्प मी, आप कृपया मेरी मदद कीजिए। तो अब चूंकि वो सामने, वो आदमी उसके सामने ही है, तो उससे वो ये भी बोलेगा तो वो समझ जाएगा उसकी बात, तो वो उसकी आग्रह को स्वीकार कर सकता है नहीं कर सकता उसके ऊपर है, लेकिन बात तो इससे भी क्लियर हो जा रही है, तो इसलिए ये भी एक तरीका हो गया। तो इसमें भी देखिए आप, सब्जेक्ट यानी यू जो है वो छुपा हुआ है। तो ये होता है इंपेरेटिव सेंटेंस का पहला पॉइंट। एक और पॉइंट होता है इसमें, जो मुझे याद है मैंने नहीं बताया है, और ये है कि जैसे बहुत सारे इंपेरेटिव सेंटेंस है जो एक वर्ड के भी हो सकते हैं। मैंने आपको याद करी, मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि हेलो फ्रेंड्स अगर है, तो हेलो फ्रेंड्स एक सेंटेंस है, क्योंकि उसमें आपको पूरा पता चल रहा है कि हम आपको हेलो कर रहे हैं। ठीक है, तो वैसे ही अब जैसे ले लेते हैं रन, रन या हो जाता है हरी अप, मतलब एक या दो वर्ड का भी हो सकता है इंपेरेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पे इंपेरेटिव सेंटेंस क्यों है, रन मतलब भागो या दौड़ो। तो ये हम किसी को कहते हैं ना, किसी को संबोधित करते हुए, कोई मेरे सामने, हम इसको कह रहे हैं रन, दौड़ो तुम, यानी इससे बात तो पूरी हो रही है, मतलब एक वर्ड है लेकिन इससे मीनिंग तो क्लियर हो जा रही है ना। यानी एक बात जान लीजिए कि सेंटेंस कई बार एक वर्ड का भी हो सकता है। और ये सेंटेंस क्यों है, क्योंकि इसमें साथ में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। कहीं कभी भी अगर मान लीजिए किसी भी उसके साथ अगर फुल स्टॉप या आपका एक्सक्लेमेशन मार्क या क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो वो सेंटेंस की पहचान यही होती है। ठीक है, तो यहाँ रन लिखा हुआ है या हरी अप हो गया, ऐसे और भी एग्जांपल है। तो इन सबसे एक तो फीलिंग क्या आ रही है कि आपको कोई, क्या लग रहा है कि बहुत आपको कोई सख्त आदेश दे रहा है, मतलब कहिए स्ट्रॉन्ग कमांड, मतलब यहाँ पे आपको फीलिंग जो आ रही है वो आ रही है स्ट्रॉन्ग कमांड। इसको ये एक टर्म दे दिया गया है, स्ट्रॉन्ग कमांड। कमांड मैंने आपको ऊपर बताया ना, आदेश, तो यहाँ पे थोड़ा सख्त आदेश है। ठीक है, सख्त आदेश। अब जैसे रन, मतलब कोई किसी को कह रहा है कि तुरंत भागो, भागना शुरू करो, तुरंत,
हरी अप मतलब जल्दी करो, हमें लेट हो रही है, जल्दी करो। तो जल्दी करो से बात क्लियर हो जा रही है, ठीक है। मान लिया आपको कहीं जाना है तो आप सिंपल किसी से कह दो हरी अप, तो वो समझ जाएगा क्या कहना चाह रहे हैं आप ये कहना चाह रहे हैं कि जल्दी करो, हमें कहीं जाना है, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये भी आपका आएगा इंपेरेटिव सेंटेंस भाई। तो मुझे लगता है अब आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो अब मुझे लगता है इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में हमने सब कुछ कवर कर लिया है। अब बढ़ते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस की तरफ। ऑप्टेटिव सेंटेंस में देखेंगे तो यहाँ पे विश होता है, यानी कि शुभकामना या जिसे इच्छा कहते हैं। और यहाँ से प्रेयर का भी संबोधन होता है, मतलब किसी वाक्य में अगर आपको लगे कि कोई प्रार्थना वाली बात हो रही है कि हे भगवान हमारी रक्षा करो। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ओ गॉड सेव अस। तो ये देखिए आपका यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, फिर भी ये क्या है, ओ गॉड सेव अस, हे भगवान, लिख लेते हैं हिंदी में, हे भगवान हमें बचाओ या हमारी रक्षा करो, हमें बचाओ या हमारी रक्षा करो, जो भी कहो। तो हे भगवान हमें बचाओ, तो ये आप क्या विनती तो कर रहे हो, प्रेयर ही कर रहे हो भगवान से। तो यानी ये आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस में आ गया। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि इसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क हो तो भी आप यहाँ पे ऑप्टेटिव सेंटेंस दिखाएंगे, ऐसा होता है। और दूसरा एक और बात देख लेते हैं कि जब भी कोई चीज अगर मे से शुरू हो रही है या जिसमें विश वाली बात आ रही है, इच्छा वाली बात, तो वहां पे तो कंपलसरी है कि उसके लास्ट में आपका मतलब जहां पे भी इच्छा वाली बात आ रही है कि आप ऐसा लग रहा है कि आप कोई चीज अपनी प्रकट कर रहे हो, अपनी कोई इच्छा प्रकट कर रहे हो किसी वाक्य के माध्यम से, तो वहां पे लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क ही लगाना सही रहेगा। जैसे कोई भी ले लीजिए एग्जांपल, मान लीजिए आप कह रहे हो वुड दैट ही वर अलाइव। तो ये आप कहोगे वुड दैट ही वर अलाइव, ठीक है। तो इसको क्या लिखोगे हिंदी में, काश वह जिंदा होता। तो ये हो गया। अब यहाँ पे क्या है, आपकी इच्छा है, मतलब आप सोच रहे हो कि काश ऐसा होता, काश वह जिंदा होता। तो यहाँ पे आपके देखिए लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है ऊपर। हमें अभी इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में देखते हैं, यहाँ लास्ट में ये लगा हुआ है। तो ज्यादातर केसेस में यही लोग लगाएंगे। जैसे अगर ये भी ले लीजिए, मे यू लिव लॉन्ग, लिव लॉन्ग, तो कहते हैं ना जुग जुग जियो या खूब जियो, खूब पढ़ो, खूब बढ़ो। तो ये आपका हो गया मे यू लिव लॉन्ग। तो ये यहाँ भी आप देखिए लास्ट में आपका एक्सक्लेमेटरी मार्क ही लगाना है। तो जहां मे आ रहा है वहां तो आप एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाइए, सॉरी हाँ एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाइए। अच्छा एक और बात, अब ये मे के लिए एक्सक्लेमेटरी मार्क कब लगेगा, जब आपको वो इच्छा जाहिर हो रही है, लग रहा है कि हाँ इसमें इच्छा ही जाहिर हो रही है। अब जैसे कई बार क्या होता है, मे जो है वो किसी क्वेश्चन के स्टार्ट में भी आ जाता है, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्टार्ट में भी। जैसे एग्जांपल देते हैं, मे आई कम इन मैडम। हर कोई कहता होगा स्कूल में जब टॉयलेट जाना होता होगा, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आऊं, जो मतलब टॉयलेट से आता होगा। या टॉयलेट जाने के लिए मे आई गो आउट, क्या मैं बाहर जाऊं। तो वहां पे जो मे लगता है वो आपका है कि आप परमिशन लेने के लिए मे लगा रहे हो, ठीक है। तो हम लोग बाद में डिटेल में इसको पढ़ेंगे, मे के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे कि ये दोनों में क्या है डिफरेंस। लेकिन अभी आप तो पता चल रहा होगा, यहाँ पे क्या है, मे यू लिव लॉन्ग, तुम खूब जियो। यहाँ पे तो उसके लिए वो विश कर रहा है, उसके लिए वो दुआ कर रहा है, ठीक है, शुभकामनाएं दे रहा है उसको। और यहाँ पे मे आई कम इन, यानी यहाँ पे क्या कह रहा है कि वो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आऊं। तो यहाँ पे आपका ये इंट्रोगेटिव हो गया, ये आपका हो गया ऑप्टेटिव। तो हम लोग जब ऑप्टेटिव में मे लगाते हैं तो वहां पे हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क से खत्म करते हैं, ये ध्यान में रखना है आपको, क्योंकि यही ज्यादा सही होता है। बहुत बार लोग इसको यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देते हैं, सिर्फ फुल स्टॉप, लेकिन वो उससे वो सही नहीं है, ये सही है, ये ज्यादा सही है, ठीक है। तो आप हमेशा ये लगाएंगे, ये ध्यान में रखें। तो ये ऐसे ऑप्टेटिव सेंटेंस मुझे लगता है मैंने कवर कर लिया। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देख लेते हैं। एग्जांपल देखिए आप यहाँ पे, यू स्टूपिड। हाँ तो अब आप यहाँ देखिए, ये लिखा हुआ है यू स्टूपिड बॉय व्हाई डिड यू ब्रेक द विंडो, मतलब बेवकूफ लड़के तुमने खिड़की क्यों तोड़ी। अब आप बताइए, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क भी यूज हुआ है और यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क भी यूज हुआ है। तो आपको क्या लगता है किस में आना चाहिए, इंट्रोगेटिव में या एक्सक्लेमेटरी में या किसी और में? सोचिए, पॉज करके सोचिए, मतलब तो आपने सोच लिया होगा। तो देखिए मैं बताता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे दो सेंटेंस है, दो अलग अलग, ये अलग है और ये अलग है, दो सेंटेंस, ठीक है। ये वाक्य अलग है, ये वाक्य अलग है, भले ही हमने इसको एक साथ लिखा है, एक में लिखा है, लेकिन यहाँ से अलग हो जा रहा है। कैसे लिखा, क्या बेवकूफ लड़के, यू स्टूपिड बॉय,
यू स्टूपिड बॉय मतलब कि एक लड़का है उसको बेवकूफ बताया जा रहा है, तो यहाँ पे बात पूरी हो रही है, ठीक है। सेंटेंस क्या होता है, जिसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ऐसे शब्दों का समूह जिसमें बात पूरी हो, जिसमें बात कंप्लीट हो जाए। तो वो आपका यहाँ क्या हो गया, यू स्टूपिड बॉय, वैसे बेवकूफ लड़के। और यहाँ दूसरा आपका सेंटेंस क्या है, वाई डिड यू ब्रेक द विंडो, तुमने खिड़की क्यों तोड़ी। मतलब पहला वाक्य तो उसका ये था कि ये बॉय स्टूपिड है, ये लड़का बेवकूफ है। दूसरी बात उसकी थी कि तुमने खिड़की क्यों तोड़ी, उसका सवाल है खिड़की क्यों तोड़ी। तो यानी कि ये पहला वाला जो है ये आपका एक्सक्लेमेटरी है, ये आपका हो गया एक्सक्लेमेटरी, या यहाँ कर दें सीधा सीधा, ये आपका हो गया एक्सक्लेमेटरी, और ये आपका हो गया क्वेश्चन, क्वेश्चन या इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो अभी ये कभी कंफ्यूजन नहीं होगा इस तरह की। लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को देख लेते हैं, इसके क्या क्या ये जो वर्ड होते हैं जिससे पता चलता है कि वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आएगा, यानी विस्मयादिबोधक में आएगा। तो पहला हो गया सरप्राइज, कहीं आश्चर्य हो रहा है आपको कुछ देख के, तो जैसे एग्जांपल ले लो, व्हाट अ बॉय, क्या लड़का है वो, तो यहाँ आश्चर्य हो रहा है। दूसरा आपका हो गया सॉरो यानी दुख, जैसे अलास ही इज डेड, अलास ही इज डेड मतलब हाय वह मर गया। इससे आपको साफ दिख रहा है कि यहाँ पे हाय वह मर गया, इससे आपको दुख का वो हो रहा है, दुख का प्रतीक हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए आपका ये क्या हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया, आपको दिख रहा है। और ये सॉरो हो गया, मतलब ये दुख की बात बता रहा है, दुख यानी इंग्लिश में उसको सॉरो बोलते हैं, ठीक है, सैडनेस को सॉरो बोलते हैं। अब आपका तीसरा हो गया जॉय, जैसे आप सपोज करिए मैच जीत गए, तो मैंने पिछले लेक्चर में एग्जांपल दिया था कि क्या दिया था, हुर्रा वी वन द मैच, तो आपका वो हो गया जॉय। उसके बाद से आपका आता है एंगर, क्रोध। अब जैसे मान लीजिए आपने लिखा हाउ डेयर यू, हाउ, तो ये आपका क्वेश्चन थोड़ी पूछ रहा है, वो यहाँ पे ये थोड़ी पूछ रहा है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बताओ, वो तो बता रहा है ना, अपना एक्सप्रेशन दिखा रहा है, वो गुस्सा कर रहा है कि मतलब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की, ऐसे। वो उसमें पूछ नहीं रहा कि तुम मेरे घर में किस रास्ते आए, ये हमको चलो एक्सप्लेन करो। तो यहाँ पे हाउ डेयर यू क्वेश्चन नहीं है, ये आपका एक्सक्लेमेशन है, मतलब ये आपसे बस पूछ नहीं रहा, ये बता रहा है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, अपना गुस्सा जाहिर कर रहा है। तो ये आपका हो गया एक्सक्लेमेटरी का एक एग्जाम्पल। अब देखते हैं कंटेम्प्ट यानी घृणा, जैसे तो यहाँ लिख भी देते हैं साइड में कि ये आपका किस में आ गया, ये आपका आ गया एंगर। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कंटेम्प्ट का। कंटेम्प्ट यानी घृणा, घृणा समझते हैं ना, छी और यू ये सब जो बोलते हैं। जैसे एग्जांपल ले लें, हाउ डर्टी है, तो यहाँ पे देखिए हाउ डर्टी द फ्लोर, इससे यहाँ पूछा थोड़ी जा रहा है कि बताओ कितना गंदा हुआ है फर्श, कि बताओ फिर हम उससे साहब, यहाँ पे बस पूछा जा रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि फर्श कितना गंदा है, छी कितना गंदा है फर्श। तो ये आपका कंटेम्प्ट में आ गया, घृणा में आ गया, ठीक है। अब आपको उसके बाद से आ गया हेट्रेड, हेट्रेड यानी ईर्ष्या। जैसे सपोज करिए आपने लिखा यू आर डेड टू मी, तुम मेरे लिए मर चुके हो। ये क्या लिखा है, यू आर डेड टू मी, तुम मेरे लिए मर चुके हो, मतलब ये क्या यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहा है, हेट्रेड। कोई किसी से नफरत करता है तो क्या कहता है कि मेरे रास्ते से दूर हो जाओ, मेरी आंखों से दूर हो जाओ, या जैसे यू आर डेड टू मी, तुम मेरे लिए मर चुके हो, ऐसे ऐसी बात करता है, तो ये हेट्रेड शो करता है। तो वहां पे आप हेट्रेड दिखा रहे हो, कैसे पता चलेगा, जब आप एक्सक्लेमेशन मार्क लगाओगे, ठीक है। अब ये अगर इसको वो समझोगे डिक्लेरेटिव, तो इसका क्या मतलब हो गया, यू आर डेड टू मी, मतलब आप एक मुर्दे इंसान से जाके कह रहे हो कि तुम मेरे लिए मर चुके हो, ये पॉसिबल है नहीं, है ना, क्योंकि वो तो मर ही चुका है। तो यू आर डेड टू मी यहाँ पे क्या है कि कोई जिंदा आदमी को बोला जा रहा है तुम मेरे लिए मर चुके हो, यानी अपना गुस्सा जाहिर किया जा रहा है, अपना उसके प्रति जो नफरत है वो दिखाया जा रहा है। तो ये हो गया आपका हेट्रेड का एग्जाम। तो आपका लास्ट हो गया कंफ्यूजन यानी शंका। तो ये सारे आपके जो वर्ड्स हैं, ये सारे आपके एक्सक्लेमेशन को शो करते हैं, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को शो करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं। उसमें क्या, उसका पहला पॉइंट हम लोग क्या देखेंगे कि इसमें किससे शुरू होता है, जो इसमें सेंटेंस जो होता है वो या तो हाउ से, या व्हाट से, या किसी इंटरजेक्शन से शुरू होता है। ये मैंने ब्रैकेट में क्यों लिखा है, इंटरजेक्शन मैंने बताया था ना, जो इंटरजेक्शन वर्ड होते हैं, जैसे कि वाओ या हाउ, सॉरी वाओ, या फिर जैसे हुर्रा या ब्रावो, या आपका बताया था मैंने अभी अलास लिखा था, तो मैंने ये सारा बता रखा आपको। अब जैसे हाउ का एग्जांपल मैंने क्या दिया था, हाउ ब्यूटीफुल शी इज, कि वह कितनी सुंदर है। व्हाट का, व्हाट अ मैन, व्हाट अ स्टोरी, व्हाट अ बॉय, मतलब क्या कहानी है, क्या लड़का है, ये सब आपका इसमें आ गया। और वैसे इंटरजेक्शन वर्ड जैसे कि वाओ यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर रियली ब्रेव,
तो ये आपका आ गया इंटरजेक्शन में। तो ये आपका यानी कि जो ये होता है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, वो या तो इससे शुरू होता है या फिर इससे या फिर इससे, ज्यादातर इससे शुरू होता है। हाँ, और इससे अगर शुरू हो रहा है, इंटरजेक्शन वर्ड से शुरू हो रहा है, तो उसके तुरंत बाद क्या लगता है, ये ध्यान में रखेंगे। अगर इससे शुरू हो रहा है तो तुरंत बाद ये लगेगा, और अगर इन दोनों से शुरू हो रहा है तो सेंटेंस के लास्ट में लिख देते हैं, सेंटेंस के लास्ट में ये लगता है। और यहाँ लिख दे रहे हैं तुरंत बाद, आपके लिए लिख देते हैं हमें तुरंत बाद, ठीक है। इंटरजेक्शन के तुरंत बाद ये लगता है, ठीक है। और इसमें आपका हाउ और व्हाट जब लग रहा है तो आपका ये लास्ट में। आप एग्जांपल से देख सकते हो, मैंने एग्जांपल इसमें दे रखा है ऑलरेडी। तो सब दूसरा पॉइंट है वो इसी का एक पार्ट है देखा जाए तो, कि मतलब ये जो आपका एक्सक्लेमेशन पार्ट है वो या तो आपका बीच में आ सकता है, या तो वो आपका सबसे लास्ट में आ सकता है, या तो दोनों जगह आ सकता है। मैंने उसका भी एग्जाम्पल दिया था, जैसे मान लीजिए वाओ हाउ ब्यूटीफुल शी इज, मतलब कई बार जब हम लोग ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं तो दोनों बात कह देते हैं, ये भी कह दिए ये भी कह दिए, वाओ हाउ ब्यूटीफुल शी इज, तो आपका दोनों में लग गया एक्सक्लेमेशन मार्क। तो यानी कि एक्सक्लेमेशन मार्क लास्ट में भी लग सकता है और किसी इंटरजेक्शन के बाद भी लग सकता है, जो मैंने आपको इंटरजेक्शन बताया था, और या फिर दोनों जगह लग सकता है, ठीक है, यानी बीच में भी और बाद में भी। तो ये ध्यान में रखेंगे। बस ये सारे पॉइंट्स हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में। तो ठीक है, ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लेंदी हो गया है, बहुत लंबा हो गया है, तो हम यही खत्म करते हैं। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक भी कीजिए वीडियो को अगर पसंद आया तो। बाय।